ननद रानी, आप अपना ससुराल संभालें, मैं अपना ससुराल संभाल लूंगी। शीला जी की एक आदत थी। वह जब भी अपनी बेटी को फोन लगाती तो घंटों बात करती। चलो वह तो ठीक है, हर माँ बेटी आपस में घंटों बात करती हैं, लेकिन उनकी कुछ बातचीत सुनिधि को बहुत खलती थी। जैसे शीला जी की आदत थी, वह अपनी बेटी को घर के एक एक चीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताती रहती थी। अगर घर में एक कील भी ठोकी गई है तो उसकी जानकारी वह अपनी बेटी को जरूर देती थी। सुनिधि को लगता था कि इतनी एक एक खबर अपनी बेटी तक पहुंचाना क्या जरूरी है, और उस बात को सुनने के बाद उधर से उनकी बेटी अपना राय मशवरा भी देती थी कि ऐसा क्यों किया, वैसा कर देते हैं, ऐसा मत करो, वैसा करना, वगैरह वगैरह। सुनिधि को लगता था कि उसके ससुराल में तो वह रह रही है, पर उसके ससुराल को चला उसकी ननद रही है, वह भी अपनी ससुराल से। सुनिधि को सबसे ज्यादा खराब यह लगता था जब शीला जी सुनिधि की ननद शिवानी को यह बताती थी कि भाभी ने 3 लीटर दूध लिए, भाभी ने 5 किलो आटा लिए, भाभी ने 5 किलो गेहूं लिया। मतलब घर का छोटा छोटा हिसाब भी शिवानी को पता चलता रहता था, और उधर शिवा बोलती भी रहती थी कि अपना कुछ न कुछ राय मशवरा देती भी रहती थी। लेकिन सुनिधि को कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। सुनिधि तो बस अपनी सास की बातें सुन सकती थी, लेकिन सुनिधि को मन ही मन बहुत गुस्सा आता था कि उसके घर के एक एक ईंट का हिसाब उसकी ननद शिवानी के पास शीला जी पहुंचाती रहती है। लेकिन अगर कभी थोड़ा बात घुमा फिरा कर सुनिधि इस बात के लिए शीला जी को मना करती तो शीला जी घर में तांडव मचा देती, और फिर सुनिधि का पति बोलता, छोड़ो जाने दो, मम्मी जो कर रही है करने दो, तुम अपने काम से काम रखो, क्या फर्क पड़ता है, शिवानी अपने ससुराल में है, तुम अपने ससुराल में हो, फोन पर कुछ बातें हो जाती हैं तो इससे क्या लेना देना। पति को समझ में भी नहीं आता था कि सुनिधि क्या कहना चाहती है, क्योंकि शीला जी सिर्फ बातें नहीं बताती थी, उधर से उन बातों पर बेटी का राय मशवरा भी लेती थी, और उसके बाद उन बातों को अपने घर में सुनिधि को अमल करने के लिए भी बोलती थी, बल्कि जोर डालती थी, जो कि सुनिधि को बिल्कुल पसंद नहीं था। सुनिधि का सोचना था कि शिवानी अपना ससुराल अपने हिसाब से चला रही है तो मैं भी मेरा ससुराल मेरे हिसाब से चलाऊंगी, ना कि शिवानी के हिसाब से। वह कौन होती है मेरे घर का हिसाब किताब बताने वाली। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी शीला जी की यह आदत नहीं छूट रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई और सुनिधि को बहुत जोर का गुस्सा आया। सुनिधि अपनी सास शीला जी के कमरे में उन्हें चाय देने के लिए जा रही थी। शीला जी फोन स्पीकर पर करके अपनी बेटी शिवानी से बातें कर रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सुनिधि किचन में है, तो उन्होंने अपने आराम के लिए फोन को स्पीकर पर डाल दिया था और सुनिधि ने उसकी सारी बातें सुन ली। शीला जी शिवानी को बता रही थी कि सुनिधि रोज 3 लीटर दूध लेती है, और उधर से शिवानी बोल रही थी, अरे बाप मम्मी, 3 लीटर दूध क्या करती है भाभी, 3 लीटर दूध का जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तो घर में हम 5 लोग ही थे, तब हमारे घर 2 लीटर दूध आता था, और अभी घर में कौन सा सदस्य बढ़ गए हैं, अभी भी तो कुल 5 लोग ही हैं जो 3 लीटर दूध की जरूरत पड़ रही है। भाभी का एक छोटा बाबू भी है तो है, वह क्या 1 लीटर दूध अकेले पी लेता होगा। भाभी भी ना बहुत बेफिजूली खर्च करती है। अरे 2 लीटर दूध तो काफी होता है, और बच्चों को कितना ही दूध लगता है। और इधर शीला जी शिवानी की बातों में हाँ मिला रही थी।
और बोल रही थी, बिल्कुल सही बोल रही है। शिवानी सुनिधि को पैसे जोड़ने बिल्कुल नहीं आते। वह तो बस पैसे उड़ाती रहती है। मेरा बेटा कमा कर देता रहता है और वह पैसे उड़ाती रहती है। और शिवानी ने कहा, हाँ मम्मी, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों भी बड़े हो चुके हैं और सास ससुर और मेरे पति कुल मिलाकर 6 लोग हैं और मैं सिर्फ 2 लीटर दूध लेती हूँ और मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है। तो शिवानी की माँ शीला जी ने बोला, बेटा, तुझे मैंने घर गृहस्थी की बातें अच्छे से समझाई है तो तू अपना घर सुचारू रूप से चलाएगी ही। अब जिसकी माँ ने कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा तो वह तो पैसे उड़ाएगी ही ना। उसे बचत करनी कहाँ से आएगी। यह सब सुनकर सुनिधि के तन बदन में आग लग गई। उसे बहुत जोर का गुस्सा आया। शर्म नहीं आती शिवानी को यह बोलते हुए और शीला जी को सुनते हुए। क्या एक छोटा बच्चा बड़े बच्चों की तरह एक बार दूध पीता है? छोटा बच्चा की खुराक होती ही कितनी होती है। देखा जाए तो छोटे बच्चे को दूध पर ही पाला जाता है। क्या उन्होंने बच्चे नहीं पाले? क्या उन्हें पता नहीं कि 1 लीटर दूध भी छोटे बच्चों के दिन भर के दूध के लिए काफी नहीं होता, बल्कि कभी कभी कम ही पड़ता है। छोटा बच्चा क्या चावल, दाल, रोटी, सब्जी खा सकता है? नहीं, बल्कि उसे 5-6 बार या उससे भी ज्यादा बार दूध ही पिलाना पड़ता है। इतनी अकल भी नहीं है इन दोनों माँ बेटी को। या अपने बच्चे बड़े हो गए तो अपनी अकल बेच खाकर आ गई। सुनिधि को बहुत जोर का गुस्सा आया। उसे लगा कि वह शीला जी को जाकर 2-4 बातें सुना दे ताकि उधर से उनकी बेटी भी सुन ले। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर उसने ऐसा किया तो शीला जी फिर से घर में तांडव मचा देंगी और फालतू में घर में टेंशन होगा। लेकिन सुनिधि ने आज शिवानी को जवाब देने की सोच ही ली थी और साथ ही साथ शीला जी को सबक सिखाने का भी सोच ही लिया था। इसीलिए अपने मूड को ठीक करते हुए बिल्कुल फ्रेश मन से वह शीला जी के रूम में घुसी, यह बोलते हुए कि मम्मी जी चाय पी लो, ताकि उन्हें ऐसा लगा कि उसने कोई बात नहीं सुनी है। और यही हुआ। सुनिधि आवाज लगाती हुई रूम के अंदर घुसी तो शीला जी ने तुरंत स्पीकर ऑफ कर दिया और सामान बातचीत करने लगी और शिवानी भी समझ गई कि भाभी आई हुई है और सामान बात करने लगी। सॉरी, दीदी से बात कर रही है। मम्मी लाइए दीजिए, मैं भी थोड़ी बातें कर लूं। दीदी से काफी वक्त हो गया है, मैंने उनसे बातें नहीं की। तो शीला जी ने बोला, हाँ हाँ, बात कर ले, ननद भाभी की बात तो होनी ही चाहिए। और उन्होंने फोन सुनिधि को पकड़ा दिया। सुनिधि ने फोन ले लिया और थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करने के बाद शिवानी से पूछा, और दीदी घर का काम हो गया? झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कर लिए? तो शिवानी ने बोला, अरे नहीं, अभी नहीं हुआ है, मैं क्यों करूँगी, मैंने तो काम वाली बाई को रखा हुआ है, वह आती ही होगी, वह करेगी। तो सुनिधि ने बोला, अरे बाप, दीदी काम वाली बाई, फिर तो अच्छा खासा पैसा लेती होगी। शिवानी ने बोला, हाँ, महीने का 5,000 लेती है। तो सुनिधि ने बोला, 5,000? जो काम आप आसानी से फ्री में कर सकती हैं, उस काम के लिए आप 5,000 बाई को देती है। बहुत फिजूल खर्च करती है दीदी आप।
पैसे जोड़ना सीखिए। इतनी मेहनत से हमारे पति पैसे कमा कर लाते हैं और हम उन्हें उड़ाने में एक बार भी नहीं सोचते। मैं तो बहुत सोच समझकर हिसाब से घर चलाती हूँ और जब मैं खुद झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती हूँ तो काम वाली बाई के ऊपर पैसे क्यों खर्च करूँ? अपने पति की मेहनत की कमाई बर्बाद क्यों करूं? पैसे जोड़ना सीखे दीदी। सुनिधि ने मखमल में चप्पल लपेटकर शिवानी को मारा और शिवानी के पास सुनिधि की बातों का कोई जवाब नहीं था। फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करने के बाद सुनिधि ने बोला, कल फेसबुक में आपकी फोटो देखी, लगता है किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा पार्टी चल रही थी फैमिली के साथ। शिवानी ने खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ, वह बच्चे जिद कर रहे थे पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, तो हम सब रेस्टोरेंट चले गए थे। हाँ दीदी, वह तो ठीक है, लेकिन अच्छा खासा बिल आ गया होगा पिज्जा का। शिवानी ने बोला, हाँ लगभग 2000 रुपया हो गए थे। सुनिधि ने बोला, अरे दीदी, 2000 आपने पिज्जा में उड़ा दिए, इससे तो अच्छा आप घर पर पिज्जा बना देती, शुद्ध पिज्जा भी बनता और पैसे भी कम लगते। बच्चे तो नई नई चीज खाने की डिमांड करते ही हैं, पर उनकी डिमांड को देखते हुए अपने घर के खर्चों को भी देखना जरूरी होता है। पैसे जोड़ना सीखिए दीदी। पति कितना मेहनत से पैसे कमा कर लाते हैं और हम औरतें 2 मिनट नहीं लगाती उन पैसों को उड़ाने में। एक एक पाई जोड़कर घर बनता है। दीदी, फिजूल खर्च मत किया कीजिए। शीला जी यह सब बातें लगातार सुन रही थी और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी प्यारी बेटी शिवानी को, जिसे कि वह घर चलाने का एक्सपर्ट मानती थी, उनकी बहू मीठे मीठे ताने मार रही थी और शिवानी को भी कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। जो शिवानी थोड़ी देर पहले माँ को बड़ी बड़ी बातें समझा रही थी, घर चलाने के बारे में, पैसे जोड़ने के बारे में, उसके पास अभी अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं था। फिर सुनिधि ने एक और ताना मारा, दीदी आपने पिक्चर पोस्ट की है, आपने स्टेटस भी लगाई थी, नई साड़ी खरीदी है? शिवानी ने बोला, खरीदी नहीं है, आपके जीजू ने गिफ्ट की है। वाह, मेरा बर्थडे था ना, तो मुझे बहुत दिनों से एक सिल्क साड़ी लेने का मन था, तो आपके जीजू ने मुझे कांजीवरम सिल्क की साड़ी गिफ्ट में दे दी। सुनिधि ने बोला, कांजीवरम सिल्क, वह तो महंगी होगी? तो शिवानी ने बोला, हाँ 8000 के लगभग है। सुनिधि ने बोला, 8000? अरे दीदी, एक साड़ी के लिए आपने 8000 फूंक दिए। आपने जीजा जी को मना नहीं किया? 8000 में तो 4-5 बढ़िया साड़ियाँ हो जाती, एक साड़ी के लिए 8000? दीदी, आप और जीजा जी बहुत फिजूल खर्च करते हो। जीजा जी का तो समझ में आता है, पुरुष लोग घर परिवार के बारे में इतना नहीं सोचते, पैसे जोड़ने के बारे में इतना नहीं सोचते, पर हम औरतों को तो सोचना चाहिए, एक एक पैसा जोड़ना चाहिए, फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर वही राग आलापने शुरू कर दिया। इस बार शीला जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह जोर से बोल पड़ी, तो तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर शिवानी का पति उसके ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा है, आखिर वह कमा किसके लिए रहा है? अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ही ना। तो क्या
कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर खर्च भी नहीं करेगा। उसके घर के हिसाब से तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है, उसकी कमाई वह जाने। तुझे क्यों चिंता लगी है कि वह पैसे जोड़े या खर्च करे। शीला जी ने बोला, बस मम्मी जी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि दीदी और जीजा जी की कमाई है और उनके खर्चे हैं। वहाँ जाने उन्हें क्या जोड़ना है, क्या खर्च करना है और घर में क्या ज़रूरत है और कैसे खर्च करना है। मुझे उनके घर के हिसाब किताब से क्या लेना देना। हर कोई अपने हिसाब किताब से अपना घर चलाता है और पैसे जोड़ता है या खर्च करता है, ना कि दूसरों के हिसाब किताब से। किसी की क्या ज़रूरत है हर कोई समझता है और उसी हिसाब से काम करता है। अगर शिवानी दीदी के पति उनके लिए कमा रहे हैं और अपनी बीवी बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, तो मेरा पति क्या किसी और के लिए कमा रहा है? मेरा पति भी तो मेरे और मेरे बच्चों के लिए कमा रहा है। मेरा पति अगर मेरे और मेरे बच्चों पर खर्च कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? हर पति अपनी पत्नी और बच्चों पर खर्च करता है। अगर शिवानी दीदी के पति अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर खर्च कर सकती है तो मेरा पति क्यों नहीं कर सकता? और शिवानी दीदी को मेरे घर के दूध और आटे दाल की तो बहुत चिंता है कि मैं कितने लीटर दूध लेती हूँ, कितना आटा दाल आलू प्याज लेती हूँ और कितनी फिजूल खर्च करती हूँ। तो अपने घर की भी थोड़ी चिंता कर लिया करें। मेरा 3 लीटर दूध उन्हें ज़्यादा लग रहा है और हज़ारों का पिज़्ज़ा और साड़ी में खर्च किए गए पैसे उन्हें कम लगते हैं। मैं घर खर्च नहीं चला पाती, पैसे नहीं जोड़ पाती, क्योंकि मैं मेरे छोटे से बच्चे के लिए 1 लीटर दूध ज़्यादा ले लेती हूँ, तो मैं फिजूल खर्ची करती हूँ और वही हज़ारों रुपए फालतू में उड़ा जाते हैं, तो वह फिजूल खर्ची नहीं करती। खैर, वह उनका निजी फैसला होता है, उन पर किसी को बोलने का कोई हक नहीं होता। उनके और उनके पति के पैसे हैं, जैसे चाहे खर्च करें या जोड़ें इस तरह से, या मेरे और मेरे पति के पैसे हैं, हम भी जैसे चाहे खर्च करें या जोड़ें, इसमें उनको बोलने का क्या हक है? शीला जी ने फिर गुस्से में कहा, चल ठीक है, अब ज़्यादा मत बोल। उसके घर के मामले में बोलने वाली तो होती कौन है? सुनिधि ने फिर पलटकर जवाब दिया, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ मम्मी कि उनके ससुराल उनके मामले में बोलने वाली मैं कौन होती हूँ। वह उनका ससुराल है, वह जाने और उनकी सास जाने। इसी तरह से यह मेरा ससुराल है, मेरे मामले में बोलने वाली वह होती कौन है? मैं जानूं या आप जाने, तीसरा कोई मेरे ससुराल के मामले में क्यों बोलेगा? अपना ससुराल संभाले ना। आज सुनिधि ने बातों बातों में माँ बेटी को अच्छे से सुना और समझा दिया था और फिर आराम से यह बोलते हुए कि दीदी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मुझे लगा कि आप बहुत फिजूल खर्ची कर रही हैं और साथ ही साथ मेरे ज़रूरी खर्चों को बेफिजूल खर्च में गिनवा रही हैं। मम्मी को इसीलिए यह बात बोलनी जरूरी थी। दिल पर मत लीजिएगा, हमारा रिश्ता जैसे अच्छा था वैसे ही आगे भी अच्छा ही रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा बेटा अभी 1 साल का ही हुआ है और वह बड़े बच्चों की तरह दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खा सकता, बल्कि ज़्यादातर वक्त उसे दूध ही चाहिए होता है, क्योंकि जितनी भी माँ है सबको पता होता है कि बच्चे दूध पर ही पलते हैं, खास करके छोटे बच्चे। तो इसीलिए दूध देना मेरी मजबूरी है।
कोई फिजूल खर्ची नहीं। आपके भी दो दो बच्चे हैं, मम्मी जी ने भी दो दो बच्चे पाले हैं। सबको पता होगा छोटे बच्चे पर दूध से ही पले जाते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी और आगे से आप अपना ससुराल सुचारू रूप से चलाइए। मैं अपने हिसाब किताब से और मैं अपना ससुराल सुचारू रूप से अपने हिसाब किताब से चलाऊंगी, क्योंकि जिसका घर होता है वह उसे अपने अच्छे हिसाब किताब से चला ही लेता है। कोई भी अपने घर का बुरा नहीं चाहता और हर कोई भविष्य के लिए पैसा जोड़ना ही चाहता है। फिजूल खर्ची कोई नहीं करता, लेकिन जरूरत को काट कर पैसे जोड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। फिर वह पैसे किस काम के जब हमारी जरूरतें ही पूरी ना हो सके। खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसे अगली पीढ़ी के लिए हम बैंक में जमा करते जाएं और अपने बच्चों की जरूरतों को मारते जाएं, यह कहाँ की बुद्धिमानी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कहते हुए सुनिधि कमरे से बाहर चली गई। आज शीला जी और शिवानी के पास सुनिधि की बातों का कोई जवाब नहीं था और शीला जी ने सोच लिया था कि अब वह अपने घर के आटे, दाल और दूध, चीनी के बारे में अपनी बेटी से कभी बात नहीं करेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।